तो ये बात दिसंबर 2019 की है, जब बहुत सारे निमोनिया के केसेस देखने को मिले चाइना की सिटी वुहान में। इनमें से शुरुआती केसेस उनमें देखने को मिले जो कि सी फूड या एनिमल मार्केट में काम करते हैं, यहाँ वहाँ पर विजिट किया हो। उन केसेस के ऊपर थोड़ी स्टडी हुई, फिर पता चला ये एक न्यूली डिस्कवर वायरस है जिसका नाम SARS-CoV-2 है। उसी को आज हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। पहले ये चाइना में स्प्रेड हुआ, फिर ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ। फिर 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको महामारी घोषित कर दिया। फिर इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई। चलिए देखते हैं अभी तक हमें कोविड के बारे में क्या क्या जानकारी मिली है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक बिल्कुल नया डिसीज़ है और ये रैपिडली फैल रहा है, जो कि फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये कोरोना वायरस। ये वायरसों का बहुत बड़ा समूह है जो कि जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है। इसके ऊपर एनवेलप नाम की एक परत चढ़ाई गई है और कुछ कांटे मतलब स्पाइक्स निकले हुए हैं जो कि देखने में बिल्कुल क्राउन जैसा लगता है। क्राउन को लैटिन भाषा में कोरोना कहते हैं, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। कोरोना वायरस से मानव और जानवर दोनों प्रभावित होते हैं। अगर हम मानव की बात करें तो मानव में हमें रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है, जो कि एक सीवियर डिसीज़ है और इसका नाम SARS-CoV-2 भी है। इससे पहले SARS-CoV-1 भी आया था जो कि चाइना से ही निकला हुआ 2003 में। एक और MERS-CoV नाम का वायरस है जो कि सऊदी अरेबिया से निकला हुआ है 2012 में, और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका नाम SARS-CoV-2 जो कि दिसंबर 2019 में डिस्कवर हुआ है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये इस वायरस का ओरिजिन मतलब ये आया कहाँ से है। तो पहले ये वायरस एनिमल्स में देखने को मिला था और अभी ये वायरस एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हुआ है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में स्पिलओवर भी कहते हैं। इसके ट्रांसफ़र होने के दो मुख्य कारण हैं, या तो ये म्यूटेशन से हुआ है या एनिमल और ह्यूमन बीइंग के कॉन्टैक्ट से हुआ। MERS-CoV वायरस कैमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हुआ था और SARS-CoV वायरस कैट से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन जो कोरोना वायरस ट्रांसफ़र हुआ है इसके एनिमल के बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये ट्रांसफ़र कैसे होता है एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग। मुख्य कारण इसका ड्रॉपलेट है, मतलब बूंदे। जब भी एक इन्फेक्टेड पर्सन बात करता है तो उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट निकलती हैं जो कि अनइन्फेक्टेड पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देती है और ये सरफेस को टच करने से भी फैलता है। नॉन इन्फेक्ट पर्सन ड्रॉपलेट को टच कर लेता है और अपनी आइज नोज को टच करता है तो उसको भी इन्फेक्टेड होने का खतरा है। चलिए जानते हैं अब इसके सिम्टम क्या है, मतलब हमको पता कैसे चलेगा कि दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं। अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके इन्फेक्शन के 5 से 6 दिन बाद कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं और मैक्सिमम 14 डेज़ के अंदर तो सिम्टम दिखाई देंगे ही अगर वो इन्फेक्टेड है कोविड से। सिम्टम जैसे उसको फीवर होगा, थकान होगी और सांस लेने में दिक्कत होगी। कुछ इन्फेक्टेड पर्सन का मानना ये भी है कि उनको टेस्ट और स्मेल का पूरा बिगड़ जाता है। स्किन में रैशेज भी देखने को मिलते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन को निमोनिया होता है, सेंस ऑर्गन फेल होता है और किसी किसी केस में उनकी डेथ तक हो जाती है। अगर देखा जाए तो 80% पीपल बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं और 20% केसेस सीरियस होते हैं, जिसमें ओल्ड पर्सन, शुगर पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट और बीपी पेशेंट और जिसको हार्ट डिसीज़ है वो लोग इसमें इंक्लूड किए गए हैं 20% में। बाकी 80% बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। अब देखते हैं कि कोविड की टेस्टिंग कैसे होती है, जो कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से होती है, जिसको कॉमनली PCR टेस्टिंग भी कहा जाता है, जिसमें फिंगरप्रिंट के द्वारा वायरस की पहचान की जाती है। और दूसरा टेस्टिंग का तरीका ब्लड टेस्टिंग है, जिसमें एंटीबॉडीज़ की चेक होता है। जिसको कोविड होता है उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिसके द्वारा ये टेस्टिंग सफल हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि कोविड-19 का ट्रीटमेंट कैसे होता है। इसका एक ही तरीका है, केयर करना, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसकी अभी तक वैक्सीन नहीं बनाई गई है। तो चलिए अब जानते हैं कि इससे प्रिवेंशन कैसे, मतलब इससे बचा कैसे जाए हम लोगों को। सबसे पहला तरीका, जब भी आपको खांसी या छींक आती है तो अपने मुंह और नाक को हमेशा ढके रखें और एक ही मास्क को बार बार यूज़ ना करें। और इसका दूसरा तरीका है कि अपने हाथ को रेगुलरली धोते रहें, या तो साबुन से या सैनिटाइज़र से। और इसका तीसरा तरीका ये है कि दूसरों से दूरी बनाए रखें और बात करते समय मास्क का उपयोग करें और PPE किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बॉडी में कोरोना के सिम्टम दिखाई देते हैं तो कृपया करके आप अपने घर पर रहें और अपने डॉक्टर से एडवाइस लेते रहें। और अगर आपको बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत आती है तो अपने डॉक्टर से जल्द मिलें। और इसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाए हैं, तो कृपया करके उन प्रोटोकॉल को फॉलो करें, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बात करें तो कुछ वैक्सीन इंडिया में
क्लिनिकल टेस्ट या कुछ अदर टेस्ट पर है और कुछ वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है। और इतना ही नॉलेज अभी तक कोरोना वायरस के बारे में मिला हुआ है। इसके बारे में और स्टडी हो रही है, तो आगे की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बारे में आपको और जानकारी बाद में दी जाएगी।